न्यूज एंकर परदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं। कांग्रेस ने बालोद डोराना रोड पर चक्का जाम किया। भाजपा केंद्र सरकार कृषि काला कानून के बिल के विरोध में चक्का जाम किया गया। आइए देखते हैं मोहम्मद शाह के साथ दर्पण की चमक ब्यूरो मंदसौर। तक का नहीं है, 2 बजे तक रहेगा साहब, आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। हाँ देंगे गिरफ्तारी भी देंगे। 2 बजे तक रहेगा पूरे मोदी शिवराज डरता है, पुलिस को आगे करता है, किसानों के सम्मान में हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे अभी तो ये अंगड़ाई में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, आवाज दो आवाज दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, अरे काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, अरे काला कानून भीख मांगता, किसान अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, किसान अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता, किसान अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। बोल भारत माता की जय। जो थे कल गद्दार देश के आज वफादार बनते हैं, मार के गांधी को गांधी के तरफदार बनते हैं। और ये कैसी देशभक्ति है कि भारत माँ भी शर्मिंदा है। ये कैसी देशभक्ति है कि भारत माँ भी शर्मिंदा है करके माँ को नीलाम, माँ के हिमायतदार बनते हैं। सड़कें जो हैं उन पे इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी को पीड़ा भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से कांग्रेस का ये सत्याग्रह है। आज 2 घंटे का चक्का जाम पूरे प्रदेश में एक साथ हो रहा है। मैं आज सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने विचार यहाँ रखें, क्योंकि अभी ये आज नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनने जो नीतियां अभी तक जो भी देश के हित में लाई है वो सारी फेल हुई है। सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी लाई। नोटबंदी में उन्होंने युवाओं को और बुजुर्गों को लाइन में खड़े करा और आज उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। पूरा देश उस चीज़ से परेशान है और हमें फ़ायदा किसी भी चीज़ का नहीं हुआ। उसके बाद उसने जीएसटी लाया। जीएसटी लाने से हर व्यापारी की कमर तोड़ दी है। उस व्यापारी के माध्यम से एक आम वर्ग को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह बिना सोचे समझे उसने कृषि बिल को लाया है और ये कृषि बिल भी एक किसान के नुकसान करेगा, किसान को बर्बाद करके रखेगा। और जो किसान
वहाँ पे बॉर्डर पर जो बैठे हैं, हम पूरा देश के युवाजन, हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग और आम जनता उन किसानों के साथ है, उन्हें समर्थन करती है। और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक ये आंदोलन हमारा निरंतर बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जो हमारी खेती हमारी होते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई जा रही है, जिससे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ भी नहीं हो सकता है। जो एक किसान को मैं देख रहा था, उसका कहना था कि हमने चिप्स की कंपनी से एग्रीमेंट करा और उनके अनुसार आलू बोए। जब आलू हुए तो आलू के बाद ये कहा गया कि आपके आलू की साइज़ छोटी है तो हम आपके आलू नहीं ले सकते। एग्रीमेंट होने के बावजूद भी नहीं लिया गया और एग्रीमेंट के जब पन्ने पढ़ाए गए तो उसमें लिखा हुआ था टर्म्स कंडीशन के 3 इंच से ऊपर के आलू ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। वही कंडीशन आपके आने वाले समय में होने वाली है। आपका एग्रीमेंट तो होगा पर एग्रीमेंट की शर्तें हमें मालूम नहीं होगी और हमारा शोषण किया जाएगा। इसी प्रकार से मंडियों की बात की जा रही है कि मंडियाँ निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण में आज भी हम जानते हैं कि पहले कहा गया था कुछ भी नहीं बेचा जाएगा और सब धीरे धीरे बिक गया। ऐसे निजीकरण के बाद जो मंडियों की स्थिति होगी कि आपकी रेट वही लोग डिसाइड करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी किसान भाइयों से भी निवेदन है कि इस काले कानून के खिलाफ बोलना चाहते हैं। मेरा उनसे यही निवेदन है कि देश के किसानों को समझे और किसान हित में इन कानूनों को वापस। धन्यवाद। तो एक किसान पूरी मानव जाति का पालन पोषण करने का कार्य करता है, और जब ऐसा किसान अपने हकों के लिए अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ दिल्ली में सड़कों पर उतरा हुआ है अपना घर बार छोड़कर इतनी ठिठुरती ठंड में, उनको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खालिस्तानी कहने का काम करते हैं, आतंकवादी कहने का काम करते हैं। ये शायद नहीं जानते कि किसानों का दिल तो आसमान की तरफ बड़ा है और आसमान में थूकने वाले के थूक उनके मुंह पे ही गिरता है। ये तो हाईवे से हट के हम तो हमारा आंदोलन जो निर्देश है उसको देके और हम हमारा जो धर्म है वो निभाएंगे। ये हम गांधीवादी लोग भी हैं। ये सच है कि हमारे नेता सुभाष भी रहे हैं, पर हम गांधीवादी लोग भी हैं। आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनिल भाई हंस रहे मंद। साथियों, सबसे पहली बात सब लोगों को मालूम है, महेंद्र जी ने बहुत अध्ययन किया है, हनीफ साहब ने भी किया है, कि ये जो तीनों काला कानून है वकील साहब, इसको अध्यादेश के रूप में लाया गया है। अध्यादेश के रूप में लॉकडाउन में लाया गया कानून आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। या तो देश पे कोई वित्तीय संकट आ जाता है या कोई आपदा आ जाती है, तब इस कानून को अध्यादेश के रूप में लाया जाता है। सबसे बड़ी गलती। दूसरा, ये एक तरफ तो हाहाकार मच रहा था, लाखों करोड़ों लोग कोरोना से प्रभावित थे, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि कोरोना काल में इसको लाया गया। 3 महत्वपूर्ण कानून है, हम सबको मालूम है। पहला आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो भारी फेरबदल ये हुआ है कि उस अधिनियम के अंतर्गत जो आवश्यक वस्तुएं हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं उसका कोई भंडारण नहीं कर सकता था, लेकिन इन्होंने खुली छूट दे दी है कि अब आप भंडारण करो। ऐसे स्थिति में यदि इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ गई तो हम कहाँ जाएंगे। केवल युद्ध और आपदा के समय भंडारण नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने पॉइंट डाला है। लेकिन वास्तव में कांग्रेस शासनकाल में पुरानी सरकारों ने ऐसे अधिनियम को कभी भी नहीं लाया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। क्या आलू और जो तरह तरह का खाद्य पदार्थ है, उस पदार्थों का यदि आपने भंडारण कर लिया, अब आप जैसे प्राइवेट कंपनी आके भंडारण कर लेगी, यूनुस भाई आपके वहाँ से माल लेके उन्होंने भंडारण कर लिया। भंडारण करने के बाद यदि हमको आवश्यकता पड़ी तो उन्हें हाथ ऊंचे कर दिया, हमारे पास तो माल नहीं है। तो अब जनता को माल सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा? शर्मा जी, पंडित जी,